हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लेजर की कटिंग करना बताऊंगा। तो पहले आप ये नाप जो नोट कर लीजिए। ये 42 चेस्ट हो गया, 38 वेस्ट हो गया, लंबाई 28 है, 18 शोल्डर है, 24 बाजू है, गाला इसका 16 है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बैक कटिंग करना बता रहा हूँ। तो आपको पहले अच्छी तरीके से कपड़ा को ले लेना है और अच्छी तरीके से साफ करके और बिछा लेना है। और इसमें आपको साइड चाक है, ठीक है। तो आप अगर कटिंग कर रहे हैं तब बैक ओपन है या साइड ओपन है तो आप उस हिसाब से कटिंग करें। तो पहले आपको यहाँ से भी 1.5 इंची। अब दोस्तों ये नाप को है ना, आपको पूरा फुल स्ट्रेट मार्क लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से, और इसको भी यहाँ से फुल स्ट्रेट मार्क लगाना है। अब दोस्तों आपको एक ऊपर मार्क लगाना है यहाँ से लगभग 2 इंची नीचे, ठीक है। 2 इंची नीचे मार्क लगाना है। अब दोस्तों आपको इसका लंबाई है 28 इंची। तो 28 इंची का यहाँ पे इसमें आपको बढ़ाना नहीं है, 28 का पूरा 28 रखेंगे, ठीक है। और 2 इंची इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों काफी लोगों को जो है ना प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं बैक कटिंग कर रहा हूँ या सामना कटिंग कर रहा हूँ। तो मुझे क्या हो रहा है कि जैसे 42 चेस्ट है, तो 42 चेस्ट में मुझे कितना के ऊपर ये गिराव करना है। जैसे 42 है तो 10.5 इंची करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हाफ इंची कम करके 10 इंची के ऊपर गिराव करे और यहाँ से 1.5 इंची एक ऊपर मार्क लगाए, ठीक है। 1.5 ऊपर मार्क लगाए। अब दोस्तों काफी सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2 इंची के ऊपर भी मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उधर चल रहा है 2 इंची तो आप 2 इंची के हिसाब से लगाए, ठीक है। अगर 1.5 इंची है तो 1.5 इंची के हिसाब से लगाए, ठीक है। अब ये 10 इंची है, 10 का हाफ 5 इंची के ऊपर लगा देंगे। उसके बाद में इसका कमर का सेंटर दोस्तों यहाँ से 17.5 इंची के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो ये 5 इंची हो गया, ये 10 इंची हो गया, यह से 1.5 इंच ऊपर हो गया, और ये 17.5 इंची हो गया, और ये 28 इंची लंबाई हो गया, और यहाँ से 2 इंची मार्जिन का एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ से आपको ये फुल। अब दोस्तों यहाँ से आपने क्या करना है, बैक में 1.25 इंची का मार्क लगाना है, ठीक है। और वो भी आपको कमर का सेंटर से नीचे तक, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये चेस्ट का मार्क है, तो चेस्ट का मार्क तक आपको इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। ये चेस्ट का मार्क हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर का नाप किस तरह लेते हैं, ये 18 इंची है, तो ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर 9 इंची रखेंगे और प्लस हाफ इंची मार्जिन देंगे, ठीक है। अब दोस्तों काफी सारे लोग का क्या होता है कि बैक विथ मेजरमेंट नहीं करते हैं। तो बैक विथ का नापने का तरीका यही है, आप किसी भी कोट में यहाँ से 1 इंची कम करके और ये मार्क लगा दे इसका बैक विथ का, ठीक है। ये बैक विथ का सबसे आसान तरीका मैं बताया हूँ कि यहाँ से आपने इसका बैक का नापने का ये यहाँ से 1 इंची कम करके, और यहाँ से आपने क्या करना है, ये 8.5 इंची है, तो यहाँ से 7.5 इंची देना है, और यहाँ से हाफ इंची प्लस करके, और यहाँ से हाफ इंची ज्यादा देना है, ठीक है। आपको मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, आपको बैक कटिंग करने में कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से, और यहाँ से ये साइड ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, इसका गाला 16 इंची है, तो 3 इंची आपने रखना है, ठीक है। 3.25 नहीं रखना है, 3 इंची रखना है। यही पांचवा भाग के ऊपर करते हैं हम। उसके बाद में यहाँ से हाफ इंच ऊपर करें, और यहाँ से 2 इंची, और ये जो मार्क है
ये फुल स्ट्रेट मार्क दे और यहाँ से और यहाँ से 1/2 इंची नीचे मार्क लगाए। ठीक है दोस्तों, तो ये बैक कटिंग हो गया, बैक कटिंग हो गया। अब दोस्तों काफी लोगों को मन में ये भी सवाल होता होगा कि आप ये मार्क लगाए हैं, किस हिसाब से लगाए हैं, कैसे लगाए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर एल स्केल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो एल स्केल यूज कर रहे हैं तो यहाँ से भी इसका मेजरमेंट भी है। ठीक है, यहाँ से मेजरमेंट है, जैसे मैं यहाँ पे 21 इंची दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये कितना है, 7 इंची के ऊपर 21 इंची है, मैं कितना दिया हूँ, 7.5 इंची। ठीक है, ये 8 इंची हो गया, ये 7 इंची हो गया। ठीक है ना, ये 18 के ऊपर 6 इंची है और ये 7 इंची है, तो ये 6 के ऊपर कितना है, 21 इंची, 21 दूना 42। ठीक है, यहाँ पे 42 चेस्ट है, तो यहाँ आपको 21 इंची यहाँ पे दिखा हुआ 42 हो गया। तो इस हिसाब से भी आपको कटिंग करने में आसानी होता है। अगर फुल आपको एल स्केल का चाहिए, आपको फुल यानी ऑल, आपको कहीं पर भी इंची टेप का ना मेजरमेंट हो, खाली एल स्केल का हो, तो उसके लिए आप कमेंट करें, आपको मैं वीडियो बना करके सेंड करूंगा। और आपको जैसे इसका बैक विथ है, शोल्डर 18 इंची है, तो शोल्डर 18 इंची है तो 18 के हिसाब से इसका ये 18 इंची शोल्डर है, तो शोल्डर का आपने कितना रखा हुआ, यहाँ से 3 इंची रखा हुआ। ठीक है, तो 18 इंची का में क्या होता है, शोल्डर में यहाँ पे मैं बता दूं, ये कितना है, 3 इंची है। ठीक है, 18 यहाँ पे 3 इंची आ गया, ये 18 का गला का, तो मैं 3 इंची इसका गला रख दिया। ठीक है, यहाँ से। तो दोस्तों ये जो आप यहाँ से जो इसका जब कटिंग सीख रहे हैं, तो आप यहाँ से पूरा इसका मालूमात कर ले रहे हैं, तो आपको इंची टेप का आप कहीं पर भी जा करके किसी भी दुकान में आप जा करके काम कर सकते हैं और आपको कोई नहीं हरा सकता है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको हर एक चीज फार्मूला और टिप्स के साथ में बताता हूँ कि आप कहीं पर भी जा करके कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबको मेरा चैनल के ऊपर स्वागत है। आप सब मुझसे जुड़े रहे और मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और ऐसे ऐसे कटिंग देखने के लिए। तो दोस्तों आपको मैं बैक कटिंग करना बहुत ही आसान तरीका से बताया हूँ, तो अब आपको मैं फ्रंट कटिंग करना बताऊंगा और भी ब्लेजर का। ठीक है, तो दोस्तों आपको सामना में यहाँ से 2 इंची का मार्क लगाना है या 1.5 इंची का मार्क लगाना है। ठीक है, तो मैं 2 इंची का मार्क लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहे तो 1.5 इंची का या 1 इंची का मार्क लगाए। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक मार्क लगाना है। ठीक है, तो आप अगर कटिंग कर रहे हैं तो आप कपड़े का भी हिसाब रखें, आप जितना कपड़ा में काट रहे हैं। और ये जो मार्क जो बैक में लगाए हैं, इस तरीके से यहाँ से इसका मार्क उठा लें। ठीक है, ये वाला ये हो गया। अब दोस्तों इसको जो है ना, आप इस तरीके से फुल मार्क लगा देना है। तो दोस्तों ये ब्लेजर का मैं कटिंग कर रहा हूँ। ब्लेजर आप जो खाली ब्लेजर कटिंग कर रहे हैं और इसका सामना जो पैच पॉकेट है, ऊपर भी और नीचे भी, तो आपको इसी तरीके से सीखना है इसको। और यहाँ से 28 इंची इसका लंबाई है, तो 29 इंची रख देना है और 2 इंची मार्जिन दे देना है। यहाँ से भी आपको 2 इंच मार्जिन देने के बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको भी मार्क लगा देना है।
तो दोस्तों आप सबको मेरा चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आप सब अगर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ऐसे कटिंग आपको मिलती रहेगी। अब दोस्तों जैसे मैं आपको बैक कटिंग करना बताया हुआ था, ये 18 के हिसाब से 3 इंची, ठीक है शोल्डर। तो 3 इंची तो यहाँ पे 18 है, ठीक है। तो ये 4.5 इंची है, तो आपको यहाँ से 4.5 इंची रखना है, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से सीखना है दोस्तों, तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखें और स्किप ना करें, फिर आपको मालूमात होगा। देखिए ये 3 इंची है और यहाँ से 18 इंची है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 18 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे 18 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ लिया, ये है 4.5 इंची, ठीक है। तो यहाँ से 4.5 इंची मैं फ्रंट में रख दिया, ठीक है। और फ्रंट में रखने के बाद में यहाँ से मैं 1/2 इंची एक अपने की तरफ एक मार्क लगाया, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसका लंबाई है 28 इंची, ठीक है। तो ये 9.5 इंची के ऊपर मार्क लगाएंगे और यहाँ से 4 इंची के ऊपर और 1/2 इंची एक ऊपर मार्क लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से मार्क लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से ये उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ से 2 इंची का मार्क लगाना है और यहाँ से 3 इंची का, और इस तरीके से मार्क लगा देना है, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से शोल्डर डाउन करने का तरीका। अब दोस्तों आपको जो क्या क्या करना है, ये 42 छाती है, ठीक है। ये 42 छाती है, तो इसका तख्ती जो है, आपको मैं बता दूं कि तख्ती का भी काफी लोग इसका जो यूज करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं, ठीक है। अब ये 42 है, तो यहाँ से 42 है, तो ये 10.5 इंची तो नहीं रखेंगे, ठीक है। 10.5 इंची नहीं रखेंगे, तो इसका असल जो है वो कितना आएगा, ठीक है। इसका असल जो है यहाँ से 1.5 इंची कम करके 9 इंची के ऊपर रखना है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि इसका जो है ना तख्ती का मैं फुल एक फॉर्मूले के साथ में टिप्स के साथ में मैं वीडियो बनाया हूं कि आप कोई भी तख्ती का हिसाब निकाल सकते हैं। और यहाँ से भी आपको 9 इंची के ऊपर रखना है और इस तरीके से मार्क लगा देना है, ठीक है। अब दोस्तों इसका शोल्डर जो नाप लेना है, शोल्डर का नाप इस तरीके से लेते हैं, यहाँ पे इसे रखें और उसके बाद में यहाँ पे एक मार्क लगा दिए, ठीक है। और इस तरीके से मार्क लगा दिए और उसके बाद में यहाँ से भी आपने 2 इंची डाउन करके यहाँ से इस तरीके से मार्क लगा दिए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में इसका जो निपेल है, निपेल आपको 2.25 इंची रखना है और इस तरीके से मार्क लगा देना। उसके बाद में दोस्तों आपने यहाँ से 2 इंची रखना है। 2 इंची रखने के बाद में आपको इस तरीके से मार्क लगाना है और यहाँ से इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ से गुलाई कर देना है, ठीक है। ब्लेजर का कभी भी आपको गुलाई नीचे ज्यादा देना है, ठीक है। और ये बटन का फैसला हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से इसका वॉलेट पॉकेट का मार्क लगाना है। तो यहाँ से इस तरीके से मार्क लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से 1.5 इंची के ऊपर मार्क लगाएंगे और यहाँ से इसका 4 इंची के ऊपर और यहाँ से ये 5 इंची के ऊपर। अब इसको आपने इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से मार्क लगा देना है और ये गुलाई कर देना है, ठीक है। ठीक हो गया। और इसका जो सेंटर है, यहाँ से सेंटर लेंगे, इसका 4 इंची है, तो यहाँ से आपको मार्क लगाना है, ठीक है। और ये
डांट का मार्क हो गया। और यहाँ से आपको 9.5 इंची है, तो आपको क्या करना है, 9.5 इंची के ऊपर मार्क लगाना है और यहाँ से भी 9.5 इंची के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से ये पॉकेट का निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपने यहाँ से 1 इंची का मार्क लगाना है और ये 7 इंची के ऊपर मार्क लगाना है। अब ये जो मार्क है दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से फुल मार्क लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से 7 इंची का मार्क लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में अब उसके बाद में यहाँ से आपको इस तरीके से गोलाई का मार्क लगा देना है। ये पैच पॉकेट जो होता है ना, उसका मैं बता रहा हूँ। अब दोस्तों आपको जो मार्क लगाना है, यहाँ से ये जो मार्क लगाए हैं, यहाँ से आपको 1.5 इंची नीचे एक मार्क लगाना है। 1.5 इंची या 1 इंची के नीचे हाफ मार्क लगाना है। और यहाँ से आपको मैं बता दूं कि ये मार्क किस लिए लगाना है या क्यों लगाना है। ठीक है, आपको शायद मालूमात नहीं होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये मार्क जो है ना लगाते हैं इसलिए कि आपको कटिंग इसके ऊपर करना है। ठीक है, क्योंकि ये डांट का आप जो निकालेंगे तो आपको कटिंग यहाँ पे करना है और यहीं से आपको ये इसका मार्क भी लगाना है, तो आपको यहाँ पे कटिंग नहीं करना है। ठीक है, तो मैं बाद में बताऊंगा। और यहाँ से 1.25 इंची रखना है और प्लस 1.5 इंची रख दीजिए और यहाँ से 1.25 इंची। ठीक है, और यहाँ से ये नाप लीजिए 9 इंची है, तो यहाँ से 9 इंची रख दीजिए। ठीक है, अभी ये मार्क पहले स्ट्रेट मार्क लगा लेते हैं ताकि आपको मालूमात हो जाएगा पूरा। ठीक हो गया। अब दोस्तों यहाँ से ये वाला मार्क इस तरीके से लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ से भी इस तरीके से। ठीक हो गया, ये जो मार्क है। और उसके बाद में ये गुलाई कर दीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका लूजिंग देखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप सब इतना मेहनत से मैं बना रहा हूँ, तो आप सब एक लाइक और एक शेयर जरूर करें और मेरा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सब मुझे सपोर्ट करें और मेरा चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब देखें। आपको कोई सा मुश्किल हो रहा है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको मैं उसका हिसाब बताऊंगा। तो ये 9.5 इंची है, ये 8.5 इंची हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये 7 इंची है। ठीक है, 7.5 इंची हो गया, इसका मार्जिन भी इसी में है। अब दोस्तों पहले मैं काफी बताता था कि यहाँ से 3 इंची रख लीजिए और यहाँ से 2.5 इंची रख लीजिए। ठीक है, तो काफी लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं मार्जिन इसमें जो लूजिंग रखता हूँ कैसे रखता हूँ। ठीक है, तो काफी लोगों को मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए कि आप ये 8.5 इंची है, तो यहाँ से 8.5 इंची ये जो फुल स्टेट मार्क फर्स्ट में लगाते हैं वहां से 8.5 इंची रखे। ठीक है, और इसका चेस्ट है 42 इंची, तो ये 21 दूना 42 इंची हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको 6 इंची लूजिंग रखना है। ठीक है, चेस्ट में 6 इंची रखना है, कमर में 5 इंची रखना है। ठीक है, तो यहाँ से 6 इंची लूजिंग रखे। ठीक है, तो 1 2 3 इंची हो गया,
3 दूना 6 इंची लूजिंग हो गया और उसके बाद में 1 इंची दबाव हो गया। ठीक है, उसके बाद में 1 इंची में इसका हिसाब रखा हूं। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये लाइन है 7.5 इंची, तो 7.5 दूना इसका जो कमर का जो है 38 इंची है। ठीक है, तो ये 19 दूना 38 इंची हो गया। तो यहाँ से आप 1 2 2.5 इंची प्लस 1 इंची यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में ये शेप दे दीजिए और यहाँ से ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको मेरा कटिंग कैसा लग रहा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सब मुझे सपोर्ट करें और आप सब मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको ऐसा ब्लेजर का कटिंग नहीं कोई बताएगा। ये आपको 42 इंची हो गया, ये 38 इंची हो गया, ये 44 इंची हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं। तो आप सब कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है और आप लोगों को क्या क्या इसमें मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो आप सबको मैं बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं वीडियो बनाया हूँ ब्लेजर का। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि आप सब एक एक लाइक करेंगे तो मेरा बहुत हो जाएगा। तो आप सब लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक हो गया। और आपको इतना क्लियरली मार्का कोई नहीं बताएगा, तो आपको मैं पूरा फुल फॉर्म में बताया हूँ। तो आप सब ब्लेजर का कटिंग इस तरीके से करना है। ठीक हो गया दोस्तों।